जय श्री कृष्ण। दूसरे अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को बड़ी डांट लगाई, लेकिन उनकी डांट लगाने का तरीका भी बड़ा गजब का था। भगवान ने हंसते हुए बड़े प्रेम के साथ जब डांट लगाई, तब अर्जुन आश्वस्त हुआ। उनका वह मधुर हास्य देखने के पश्चात अर्जुन अपने मन की बात फिर एक बार कहने लगा और कहने लगा कि कैसे हत्या कर दो इन सब की। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भय क्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं कैसे इनकी हत्या कर दूं। और भगवान फिर एक बार सुन रहे थे बड़े प्यार के साथ में, और उनकी वह हंसी देखकर आश्वस्त होता अर्जुन अपने आप को भगवान के स्वाधीन कर देता है, शिष्य बन जाता है और भगवान से कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम स्वाधिमान त्वाम प्रपन्नम। मैं अपने आप को तुझे शिष्य के रूप में स्वाधीन करता हूं। यह समर्पण हुआ और उसके बाद भगवत गीता का आरंभ होता है। समर्पण में बड़ी ताकत है। इस एकमात्र श्लोक के पश्चात भगवान अर्जुन को उपदेश करना आरंभ करते हैं। जब तक हम किसी के समर्पित नहीं हो जाते, तब तक सही सलाह हमें मिल ही नहीं सकती। इस प्रणाम में, इस झुक जाने में बड़ा सामर्थ्य है। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ, तब की एक कहानी है। पांडवों के सबसे बड़े भ्राता, सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर, वो जब युद्ध आरंभ हुआ तब पांडवों की सेना में रथ पर आरूढ़ थे। वो रथ से नीचे उतरे और चलते हुए सामने कौरवों की सेना की ओर जाने लगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। युधिष्ठिर तो पांडवों के राजा है, और एक राजा जब शत्रु की सेना की ओर चल जाए तो उसके कई अर्थ होते हैं। तो लोग दिग्मुख थे कि हो क्या रहा है। और चलते हुए युधिष्ठिर पितामह भीष्म के रथ के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर पितामह भीष्म के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की याचना करते हैं, झुक जाते हैं और कहते हैं, युद्ध को आरंभ करने की आज्ञा दे। उस समय भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति है और युधिष्ठिर पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भ्राता प्रणाम कर रहे हैं। कैसी परिस्थिति बन गई होगी। भीष्म पितामह अब कहे तो क्या कहे, लेकिन जब युधिष्ठिर झुक गया और युधिष्ठिर ने प्रणाम करके आशीर्वाद मांगे, युद्ध आरंभ करने की अनुमति मांगी, तो स्वाभाविक रूप से भीष्म पितामह के मुख से आशीर्वाद प्रकट हुआ, विजयी भव। शत्रु सेना के सेनापति सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। इस विजयी भव के आशीर्वाद में ही उनकी हार छिपी हुई है। ऐसा सामर्थ्य है प्रणाम करने में, ऐसा सामर्थ्य है झुक जाने में, समर्पण करने में। और इसलिए गीता का यह श्लोक हम लोगों को सीख देता है कि हम लोगों को झुकना सीखना चाहिए। झुकने में बड़ी ताकत है। और अपने से जो ज्येष्ठ है, अपने परिवारजन, हमारी माता, हमारे पिता, घर में जो भी ज्येष्ठ है, उन सब के सामने झुकते रहना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। जब सुबह उठते ही अपना काम आरंभ करने से पहले हम लोग अपनी मां को प्रणाम करते हैं या सास को प्रणाम करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से पहले दिन जो कुछ घट गया वो सब भूल जाते हैं वो लोग, और बड़े विशाल हृदय से आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, विजयी भव। ये जो आशीर्वाद है, इसके साथ नए दिन को आरंभ करने में एक बड़ी ऊर्जा मिलती है, एक नई विधायक ऊर्जा। हम लोगों को यह श्लोक सिखाता है कि हम लोगों को झुकना सीखना चाहिए। घर से बाहर जब निकलते हैं सुबह के समय में,
तब भगवान को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भगवान के सामने झुकने में तो इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उसका कोई हिसाब नहीं। अर्जुन झुक गया और इसलिए गीता का महान उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ। आइए हम भी अर्जुन की यह आदत अपने में डाल लेते हैं, झुकना सीखते हैं। जय श्री कृष्ण।